तो ये विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी टेंशन ये कैसे 12% आपको दे रहा है ब्याज। इसका मतलब एक कंपनी डायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। यू ऑथोराइज टू कंपनी टू रीड एंड एक्सेस मैसेजेस ऑन द डिवाइस यूटिलाइजिंग द 12% क्लब सर्विस। ये क्या था? 12% क्लब भाई, ये छा गई एप्लीकेशन। भारत पे की ओर से एक एप्लीकेशन निकल के आई है जो कि आपको 12% का इंटरेस्ट ला के दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, अगर आपने गौर करी हो तो अप टू 12%। तो इसके पे खैर बाद में बात करते हैं, बट यहाँ पे बात है कि 12% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। म्यूचुअल फंड के अंदर 8 से लेके 12% के बीच में आप इंटरेस्ट को एक्सपेक्ट करो। कोई भी अगर बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो 8 से 12% के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा होता है। बैंक एफडी अगर हम जाते हैं तो हमको गिन के 4% से लेके 6-7% के आसपास होंगे इंटरेस्ट मिल रहा है। मेरी पर्सनली अगर बात करूँ, मेरी बैंक 6% इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि प्राइवेट बैंक है, और अगर गवर्नमेंट में जाऊँ तो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कंपनी 12% इंटरेस्ट कैसे दे रही है? जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो आई थॉट कि ये 12% इंटरेस्ट कैसे ला के दे रही है, क्या इसके पीछे का एजेंडा है, क्या उसके अंदर। और काफ़ी कम लोग होंगे जो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ रहे होंगे आप लोगों में से। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि मैंने पढ़ी है पूरी टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको उसके अंदर मतलब एक लाइट मारनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं अपनी बैंक की बात करूँ तो 6% के हिसाब से मेरी खुद की बैंक में मुझे मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। और अगर कोई सरकारी बैंक है तो उसमें ऑलमोस्ट 3 गुना है, 4 मतलब 12% मिल रहा है। तो जिन लोगों ने पता 12% क्लब क्या है उनको बता दूं कि 12% क्लब के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 12% सालाना ब्याज मिल रहा है। महीने का अगर देखना चाहो तो 1% महीने का मिल रहा है आपको। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आपको उसके अंदर दिन का भी ब्याज मिल रहा है, और वो आप रिडीम भी कर सकते हो। 1% के हिसाब से अगर दिन का निकालूँ तो कुछ 0.033% के आसपास आएगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 0.333% आपको ब्याज मिलेगा, जो कि आप रिडीम भी कर सकते हो। तो आपकी डेली पैसिव इनकम चालू हो जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। प्लस आपको अगर लोन लेना है तो लोन भी आप ले सकते हो 12% क्लब के अंदर, कि आपको उसके अंदर लोन भी मिल जाती है, वो भी 12% ब्याज के अंदर मिल रही है। बट अगर मैं दिखा दूँ नॉर्मल कोई बैंक के अंदर आप जाओगे तो 12% के आसपास मिले, 12 से लेकर 15% के आसपास आपको ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज के कॉन्सेप्ट के अंदर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके अंदर एक और चीज़ है, अपना जितने टाइम उसका जो पैसा बोरो किया है उतने ही टाइम का आपको ब्याज देना पड़ेगा, विच इज़ गुड थिंग। बट अभी बात करते हैं कि इसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और ये अप टू 12% है, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया, अप टू 12% है। नॉर्मल से हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं 8 से 12%। तो उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे चीज़ें ऊपर नीचे होती है वैसे म्यूचुअल फंड में होता है। तो ये विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी टेंशन ये कैसे 12% आपको दे रहा है ब्याज। इसलिए यहाँ पे लिखा है अप टू 12%, कि आपको 12% फिक्स नहीं मिलेगा, बट ये वेरिएशन आ सकता है। तो चलो काफ़ी भाषण वगैरह हो गया, बट अभी टर्म्स एंड कंडीशन के में मूव ऑन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितने तक करना चाहिए। बिकॉज सभी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं 12% क्लब के बारे में। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पर जो लाइट डालना चाहता हूँ वो सारी मैं आपको दिखा दूँ। और इसके अंदर मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करो कि नहीं, बस मैं अपना व्यू थोड़ा शेयर कर दूँगा कि इसमें क्या करना चाहिए, बट फाइनल डिसीजन इज अप टू यू। चलो टर्म्स एंड कंडीशन पे देख लेते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ 12% क्लब। और यहाँ पे सारी एडवर्टाइजमेंट है। स्टार्टिंग में हमें फोकस करना है इस पोर्शन के ऊपर। ओके, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा है, प्लीज नोट दैट द कंपनी इज मेनली अ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल सर्विस टू द यूजर्स। इसका मतलब है कंपनी डायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। और लिखा है द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज एंड रजिस्टर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डज नॉट होल्ड एनी लाइसेंस टू एंगेज इन एनी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लैंडिंग एंड बोरोइंग एंड इट इज़ नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका मतलब है कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। साथ ही में कंपनी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। लैंडिंग एंड बोरोइंग, लेना और देना, बोरो करना, उसका कोई भी लाइसेंस कंपनी के पास नहीं है। और लिखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड एनी अदर लॉस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। द कंपनी इज also not a deposit taking company or a chit fund or a company offering any investment scheme as per the rules and regulation for the time being in force in India। कोई भी कंपनी का यहाँ पे चिट फंड या फिर कोई स्कीम्स या कुछ भी जो चीज़ें जो लोग देते हैं वो सारी इसका कोई भी नाता नहीं है। कोई भी डिपॉजिट टेकिंग कंपनी ये नहीं है। ओके, सभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव ऑन करते हैं, जो कि फीस एंड चार्जेस। कंपनी का यहाँ पे कहना है कि हम कोई भी फीस या फिर कोई भी चार्जेस लेते नहीं है कस्टमर से। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये कि इन कनेक्शन विद द 12% क्लब सर्विस द कंपनी शेल स्पेसिफाई द फीस एंड चार्जेस पेएबल टू द कंपनी फॉर द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट 12% क्लब सर्विस। कंपनी ने यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है फीस एंड चार्जेस। द चार्जेस एंड फीस एक्सक्लूसिव ऑफ एनी एप्लीकेबल
टैक्सेस इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, जो फीस एंड चार्जेस है उसके अंदर टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है कि फीस एंड चार्जेस है, पर किस चीज़ के ऊपर है, कहाँ पे, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि फीस एंड चार्जेस जो कि टैक्सेस से एक्सक्लूसिव है, टैक्सेस इसके अंदर से बाहर है, टैक्सेस अंदर मतलब ऐड नहीं किए गए। तो ये कौन सी फीस है, कौन से चार्जेस है, वो बिल्कुल नहीं पता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, प्लीज़ एक बार कस्टमर केयर सपोर्ट से बात कर लीजिए कि भाई मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी चार्जेस है, कोई भी फीस है तो किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है, वो एक बार कंफर्म कर ले। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, ऑल ऑफ विच शैल बी द लाइबिलिटीज़ ऑफ एंड चार्ज टू यू, आपके ऊपर इसका चार्ज लगेगा, ये आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। तो ये कौन सा चार्ज है, कौन सी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर लगी, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लेना। तो टैक्सेस एंड चार्जेस के ऊपर हमने बात की, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली है वो ये है, you agree to provide KYC and similar relevant details and document to the company and the partners in the electronic and physical form as may be required by the company, जो कि KYC के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, फिजिकल फॉर्म के अंदर चाहिए तो भी ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, you hereby to authorize company to use KYC details for the such service that company may offer by itself और थ्रू थर्ड पार्टीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपकी जो भी KYC डिटेल्स है, आपकी जो भी डेटा, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो कंपनी टाइम टू टाइम अपने हिसाब से ले लेगी, या फिर अपने हिसाब से अपनी कोई थर्ड पार्टी से ले लेगी। आपकी जो KYC डिटेल्स वगैरह है वो सभी संभाल के रखी जाएगी और कंपनी उसका इस्तेमाल कर सकती है। आप उसके लिए ऑथोराइज्ड है, आप उसके लिए एग्री करते हैं। यू ऑथोराइज टू कंपनी टू रीड एंड एक्सेस मैसेजेस ऑन द डिवाइस यूटिलाइजिंग द 12% क्लब सर्विस। ये क्या था कि आपके जो भी मैसेजेस आ रहे हैं फ़ोन के अंदर वो सारे रीड कर सके, उसकी एक्सेस आप कंपनी को दे रहे हो, आप उसके लिए एग्री कर रहे हो कि मेरी मैसेज कंपनी रीड कर सकती है। मतलब अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो आपकी गर्लफ्रेंड को बोल दो कि यार व्हाट्सएप पे ही मैसेज करे, बिल्कुल भी टेक्स्ट मैसेज ना करे। बिकॉज अगर उसने टेक्स्ट मैसेज कर लिया तो कंपनी को पता चल जाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। जोक्स अपार्ट, बट इतनी सारी एग्रीमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी मांग रही है और आपको एग्री करना पड़ेगा। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन, छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं पढ़ते, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा गौर करो तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो पढ़नी चाहिए। बट अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फ्रॉड कंपनी है, बिकॉज भारत पे की ये सभी चीज़ें, मैं खुद उसके अंदर अकाउंट बनाने की सोच रहा हूँ। बट द थिंग इज कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी एक बार टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी पढ़ लो, और साथ में कस्टमर केयर सपोर्ट को भी अगर कॉल कर लो कि भाई मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं करने वाला हूँ, उसके पे कोई भी चार्जेस वगैरह है। मुझे याद है जब मैंने ग्रो एप्लीकेशन को पहली बार यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैंने उसकी कस्टमर केयर को पूरा निचोड़ दिया था, सारी चीज़ें, सारी मतलब एक से एक मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए थे मैंने, तब जाके मैंने ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट किया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, मुझे सारी चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे पूरी इंक्वायरी करी, उसके बाद मैंने ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इसी एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो आप ऐसी अमाउंट उसके अंदर डालो जो अमाउंट के अंदर मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम अमाउंट डालो, आप पहले यूज़ करो 1 मंथ के लिए, आपको 1% ब्याज मिल रहा है, और नहीं मिले तो कितना मिल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप चाहो तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो। कस्टमर केयर सपोर्ट कैसा है, उसके अंदर सही है नहीं है, सभी चीज़ एक बार क्लियर कर दो, उसके बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। काफ़ी लोग अभी मार्केट में 12% क्लब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगा कि और मुझे वीडियो बना देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसमें ये वो सब चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ें, बट क्या क्या चीज़ें ऐसी भी है जो नेगेटिव है, जो कि आपको जाननी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी डिटेल चीज़ मैं आपके शेयर करी। तो ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हो 12% क्लब में अकाउंट कैसे ओपन किया जाए, उसकी सारी प्रोसेस जानना चाहता हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 12% क्लब के बारे में और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। मैं खुद उसके अंदर अकाउंट बनाने की सोच रहा हूँ, बट थिंग इज़ कि अगर आप किसी